ओम शांति। देखिए अपने आप को। भ्रुकुटी तख्त पर चमकता हुआ छोटा सा सितारा इस अकाल तख्त पर अनेक जन्मों से अनेक शरीर रूपी वस्त्र बदलते बदलते अब ये अंतिम वस्त्र शरीर रूपी। देखिए अपने आप को। मैं कौन हूँ? मैं तो ये वस्त्र नहीं, मैं तो एक चमकता हुआ सन्ना सा सितारा हूँ। मैं लाइट हूँ। फील करे अपने लाइट को। मैं लाइट हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। अपने आप को रियलाइज कराते हैं, मैं आत्मा हूँ, लाइट हूँ। ये तो केवल वस्त्र पार्ट प्ले करने के लिए मिला है। जाने अनजाने में पार्ट प्ले करते करते मुझसे कर्म विकर्म होते गए। सुकर्म भी हुए, लेकिन अकर्म नहीं। अकर्म का पार्ट तो सिर्फ सतयुगी दुनिया, सिर्फ स्वर्ग में। देखिए अपने आप को स्वर्ग में, जहाँ कोई भी कर्म नहीं, सारे कर्म अकर्म हुए। जहाँ मैं आत्मिक स्थिति में थी, सोल कॉन्शियस। कोई भी विकर्म नहीं हुए। मेरे हर कर्म अकर्म होते गए। भल वस्त्र बदलते रहे, आत्मा की शक्ति घटती रही, पर अकर्म का ही पार्ट था। अब धीरे धीरे मैं एक बॉडी कॉन्शियस में आ गई। द्वापर से द्वापुर हो गया। मैं अपने आप को बॉडी समझने लगी। मैं शरीर हूँ। देह अभिमान में आ गई। और कितना बड़ा नुकसान हुआ। मैं खाली खाली महसूस होने लगे। अचानक कुछ तो चला गया। अचानक बहुत खाली फील होने लगा। क्या खाली हुआ पता नहीं चला। मैं अपने आप को मैंने खो दिया। मैंने मेरे अस्तित्व को खो दिया। कितना बड़ा नुकसान हुआ अस्तित्व को खोने से। अपने आप को भरने का कोशिश करने लगी। देखे खुद ही शिव के मंदिर बनाने लगी। फिर भी आत्मा खाली खाली। यहाँ भागने लगे, वहां भागने लगे। अपने ही चित्रों की पूजा करने लगी। अपनी ही मूर्तियां बनाने लगी। फिर भी आत्मा खाली खाली।
बॉडी कॉन्शियसनेस में आते आते कितने विकर्म होते गए, पता ही नहीं चला। मैंने मेरा अस्तित्व खो दिया कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैंने मेरी शांति खो दी, मैंने मेरा आनंद खो दिया और उसे बाहर ढूंढने लगी। नहीं मिला तो छीनने लगी। मैं आत्मा अपने अस्तित्व को खोकर मेरा विकर्म का खाता बढ़ाने लगी। अपने आप को, अपने गुणों को बाहर ढूंढने लगी। कितने मंदिर, मस्जिद, व्रत, उपवास, पूजा, विधि युक्त की, मूर्तियों की पूजा की, नंगे पैरों से चले। कितने पर्वत, जिसने जो कहा वो किया। 5 तत्वों की भी पूजा करनी चालू की। फिर मनुष्यों की भी पूजा चालू की, साधुओं की, संतों की, पैर धो धोकर। जिसने जो कहा, फिर भी आत्मा संतुष्ट नहीं। फिर एक दिन एक गोरा मुसाफिर आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसने पहले मुझे अपना परिचय दिया कि तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो। फिर उसने उसकी पहचान दी और ले चला अपने घर। अब उड़ चलते अपने घर। फिर आत्मा को ओरिजिनल स्थिति में वो लेकर गया। आत्मा से एक ही आवाज आई, पाना था सो पा लिया। अब और बाकी क्या रहा। वो मेरा फर्स्ट टचिंग और उसका उड़ाना और उस परम धाम की सच्ची शांति। उड़ चलते हैं बाबा के पास। परमात्मा किरणों के नीचे एक राहत महसूस हो रहा है, शांति का आभास हो रहा है, आनंद ही आनंद। सच्ची प्रीत, आदि सच, अनादि सच मिल गया। अब यही मेरी राह है। देखे अपने आप को आनंद से भरपूर, इस आनंद की स्थिति में परमात्मा की किरणों के नीचे। सारे 63 जन्मों के पाप फुल फोर्स से भस्म होते जा रहे हैं। कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, बस आनंद ही आनंद। अब इसी के साथ यहाँ पर ही बैठेंगे और यहाँ से ही मुरली सुनेंगे। संपूर्ण बीज रूप स्थिति।
ओम शांति। आज हम सुनेंगे 27/10/1975 की वाणी। तो वाणी का टाइटल है क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन से पुरुषार्थ में ढीलापन। तो बाबा हर मुरली में कुछ ना कुछ एस्पेक्ट पर हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, जिससे हम अपने पुरुषार्थ को और स्टेबल कर सके। और छोटी छोटी चीजें होती है जिसके कारण हमारा डोंट केयर हो जाता है। जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में भी प्रश्नोत्तर में कहा था कि माया के विघ्नों को आप डोंट केयर कीजिए और बाबा की श्रीमत को डोंट केयर नहीं करना है। तो उसी प्रकार छोटी छोटी बातें होती है जिसके कारण हम पुरुषार्थ के अंदर फिसल जाते हैं। तो उन छोटी छोटी बातों पर बाबा ने ध्यान खिंचाया इस मुरली में। शुरुआत में बाबा एक रूहानी बगीचे का उदाहरण देकर हमें बताते हैं कि जैसे बगीचे के अंदर रूप, रंग और खुशबू, ये तीन चीजें होती है जो अट्रैक्ट करती है। तो बाबा हमारे बगीचे में क्या देखते हैं, वहां से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे बाबा ने बताया है किन किन चीजों के कारण हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। तो हम शुरू करते हैं मुरली। रूहानी बगीचे के बागवान शिव बाबा फुलवारी के फूलों को देख बोले, आज बाप दादा बेहद की फुलवारी को विशेष रूप से देख रहे थे कि हर एक फूल के अंदर रूप, रंग और कितनी खुशबू है। तो अब एक सेकंड में हम सभी इमर्ज करें कि हम बाबा के रूहानी बगीचे के फूल हैं। और बाबा हम फूलों से मिलने, सैर करने आए हैं। रूप अर्थात, पहली बात, रूप अर्थात साकारी स्वरूप में, नैन और चैन में अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन का व फरिश्तेपन का श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी प्रत्यक्ष रूप में कितनी दिखाई देती है। तो रूप, रूप हम किससे देखते हैं? नैन से और चैन से। नैन मतलब फिजिकल और चैन माना बुद्धि की दृष्टि से। अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन और फरिश्तापन, दो बाबा ने स्मृति बताई है जो हम कहते हैं ब्राह्मण और फरिश्ता। तो ये दो स्मृति के रूप से हम श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हैं, इसका नशा और खुशी कितना प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। तो वो रूप बाबा हम बच्चों के अंदर देख रहे थे। दूसरी बात है रंग। रंग अर्थात निरंतर बाप के संग का रंग, अर्थात सदा साथी बनने का रंग कितना चढ़ा हुआ है। तो एक तो फर्स्ट जो था सोमान के बारे में बाबा बता रहे थे, ब्राह्मण और फरिश्ता का नशा। सेकंड बाप के साथ का नशा। तीसरी बात है खुशबू, अर्थात सदा रूहानी वृत्ति और दृष्टि कहाँ तक अपनाई है। हर एक में यह तीन विशेषताएं देखी। सदा रूहानी, दृष्टि और वृत्ति। तो ये खुशबू आ जाता है क्योंकि खुशबू हम फैलाते हैं ना, स्वयं के पास नहीं रखते हैं। तो जब भी हम संबंधों में आते हैं तो हमारी रूहानी वृत्ति और दृष्टि कैसे रहती है औरों के प्रति। तो बहुत अच्छे से बाबा ने तीन एस्पेक्ट्स को क्लियर किया है। जैसे हम कहते हैं ना, आत्मा, हमारा ज्ञान का सार है आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। तो आत्मा मतलब स्व का नशा, जो बाबा ने रूप में बताया। परमात्मा मतलब रंग, जो बाबा के संग की बात बताया। और ड्रामा अर्थात हम लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये तीन विशेषताएं देखी। यह विशेषता देखते हुए एक और विचित्र विशेषता देखी। वह क्या देखी? कि जिन विशेष फूलों में बाप दादा की नजर है, उमंग और उल्लास की झलक भी है, उम्मीदवार भी है, सर्व ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है, लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है और कदम भी तीव्र गति के है, लेकिन बाबा का लेकिन आ जाता है। तो देखिए बाबा ने पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है इसके अंदर।
कि क्या क्या चीज बाबा ने देखी। एक तो विशेष फूल बाप दादा की नजर में उमंग उल्लास की झलक है, उम्मीदवार है, ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है, लक्ष्य भी श्रेष्ठ है और कदम में तीव्र गति भी है, लेकिन अभी अभी इसी रूप में दिखाई दे रहे हैं जो वर्णन किया है। कुछ समय के बाद बाप की नजर में रहने वाले के ऊपर माया के रॉयल रूप की नजर लगने के कारण रूप रंग बदल जाता है। तो इतनी श्रेष्ठ क्वालिटीज होने के बावजूद भी हम कुछ समय उस पर टिके रहते हैं और बाद में बाबा पद कहते हैं कि माया के रॉयल रूप का नजर लगने के कारण रूप रंग बदल जाता है। कदमों की तीव्र गति यथार्थ मार्ग के बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। फरिश्तेपन के नशे के बजाय और ईश्वरीय खुशी के बजाय अनेक प्रकार के नशे जो कि विनाशी नशे हैं, साथ साथ साधनों के ऊपर साधनों के आधार पर जो प्राप्त हुई खुशी और नशे है उसमें मस्त हो जाते हैं। हम्म, तो जो बाबा ने ऊपर तीन एस्पेक्ट्स बताए थे, कौन सा एस्पेक्ट बताए थे बाबा ने, वापस देखते हो, रूप रंग। तो रूप में हमने देखा था ब्राह्मण और फरिश्तापन का नशा, और रंग में बाबा के संग का नशा देखा था। तो वो बाबा कहते हैं, यहाँ पे आप देखोगे, फरिश्तेपन के नशे के बजाय और ईश्वरीय खुशी के बजाय हम्म, अनेक प्रकार के नशे जो कि विनाशी नशे हैं, विनाशी नशे के साथ साथ साधनों के आधार पर जो प्राप्त हुई खुशी के उसके नशे में रह जाते हैं। सो विनाशी नशा अर्थात साधनों के आधार पर जो प्राप्त खुशी है। सदा बाप के संग के रंग के बजाय अर्थात एक बाप का सहारा लेने के बजाय समय प्रति समय जिन आत्माओं से अल्पकाल का सहारा मिलता है उन आत्माओं को ही साकारी सहारा बना देते हैं। जिन आत्माओं के अल्पकाल का सहारा मिलता है उन आत्माओं को ही साकारी सहारा बना देते हैं, अर्थात संग के रंग में रंग जाते हैं। इसमें भी मेजॉरिटी बच्चे में एक बात दिखाई दी, मेजॉरिटी इन ब्राह्मण जीवन के आदि में, अर्थात पहले पहले जब बाप द्वारा बाप का परिचय ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, अपने जन्म सिद्ध अधिकार का मालूम पड़ता है, याद द्वारा अनुभव प्राप्त होता है, दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है और भटकना बंद हो ठिकाना मिल जाता है। उस शुरू की स्थिति में बहुत अच्छे तीव्र उमंग उत्साह वाले, खुशी में झूलने वाले, सेवा में रात दिन एक करने वाले, संबंध और शरीर की खुशबू की सुदबुद भूले हुए ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल, नॉलेजफुल और पावरफुल स्वयं को भी अनुभव करते हैं और अन्य ब्राह्मण भी उनको ऐसे ही अनुभव करते हैं। लेकिन आदि के बाद फिर जब मध्य में आते हैं तो पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं रहते। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एक पूरे पेज का स्टेटमेंट है। तो बाबा क्या कर रहे हैं, जैसे हमारी स्थिति होती है ना, सतयुग में हम कितने डिवाइन होते हैं, फिर द्वापर कलयुग में फिर धीरे धीरे हम नीचे आ जाते हैं। तो वैसे बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं हमारी शुरू की स्थिति को, जब हम ज्ञान में आए थे। हम्म, और उस स्थिति को कंपेयर कर रहे हैं वर्तमान स्थिति से। तो शुरू में हमारी स्थिति कैसी थी, तो अभी हम ये वापस पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आप चेक करना, हम जब ज्ञान में नए नए आए थे, जब नशा चढ़ा था, तो इनमें से कितने चीज हमारे साथ एप्लीकेबल थे। और क्या वो चीज अभी भी एप्लीकेबल है। तो देखते हैं। तो वापस हम पढ़ते हैं फुल पेज। इसमें भी मेजोरिटी बच्चे में एक बात दिखाई दी, मेजोरिटी इस ब्राह्मण जीवन के आदि में, आदि की बात चल रही है, आदि में अर्थात पहले पहले जब बाप द्वारा बाप का परिचय
ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, अपने जन्म सिद्ध अधिकार का मालूम पड़ता है, याद द्वारा अनुभव प्राप्त होता है, दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है, और भटकना बंद हो ठिकाना मिल जाता, उस शुरू की स्थिति में बहुत अच्छे तीव्र उमंग उल्लास वाले, खुशी में झूमने वाले, सेवा में रात दिन एक करने वाले, संबंध और शरीर की सुध बुध भूले हुए ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल नॉलेजफुल और पावरफुल स्वयं को भी अनुभव करते हैं, और अन्य ब्राह्मण भी उनको ऐसे ही अनुभव करते हैं। लेकिन आदि के बाद फिर जब मध्य में आते हैं, आदि की बाबा ने वर्णन फर्स्ट एक पेज में की, अब मध्य में आते हैं तो पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं रहते। किन किन चीजों से संतुष्ट नहीं रहते हैं? पुरुषार्थ से, सेवा से, खुशी से, उमंग से संतुष्ट नहीं रहते। अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा क्यों? पहले जैसा उमंग कहाँ चला गया? पहले वाली खुशी गायब हो गई, क्यों गायब हुई? चढ़ती कला के बजाय रुकावट क्यों हो गई? हम्म? अभी सब अब हम चेक करें कि ये जो क्वेश्चन है कभी कभी हमारे कम्युनिकेशन में भी आ जाता है। हम जैसे देखते हैं कि पहले हम कंपैरिजन करते हैं ना, पहले दादियाँ थी तो ऐसा था, अभी ऐसा नहीं है। पहले हमारे सेंटर में स्टूडेंट्स कम थे तो इतनी पालना मिलती थी, अभी नहीं मिलती है। पहला इतना मजा आता था, अभी नहीं आता। तो ये सारे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आते हैं अभी, तो वो आप समझ जाना जो आदि और मध्य को हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एक बार आपस रिपीट करते हैं क्वेश्चंस। पहले ऐसा था, अभी ऐसा क्यों? पहले जैसा उमंग कहाँ चला गया? पहले वाली खुशी गायब क्यों हो गई? चढ़ती कला के बजाय रुकावट क्यों हो गई? जबकि ज्ञान गुह्य हो रहा है, समय समीप आ रहा है। अभी बाबा उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बता रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि चीजें कम हो रही है, इनफैक्ट हमारे फेवरेबल कई चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्ञान गुह्य हो रहा है, समय समीप आ रहा है, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं, और फिर भी पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता? ये बाबा का काउंटर क्वेश्चन हमसे। मेजॉरिटी का यह अनुभव देखा। अब इसका कारण क्या? कारण यह है, ध्यान से सुनेंगे हम सभी, जब सेवा में और ब्राह्मण परिवार के संपर्क में वह सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, उसमें चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाते हैं, और हम शरीक सर्विस साथियों व संपर्क में आने वाले अपने साथियों का अपोजिशन करने में लग जाते हैं, कोई स्थूल सैल्वेशन लेने में लग जाते हैं, अर्थात सैल्वेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करते हैं, कोई क्वेश्चन और करेक्शन करने लग जाते हैं, और फिर कोई दूसरों की कोटेशन अर्थात उदाहरण देने लग पड़ते हैं, अर्थात दूसरों के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाते हैं। बाबा ने देखो ये जो मुरली का जो हेडिंग हमने देखा ना, जहाँ पे बाबा ने क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन की बात की थी, यहाँ पे बाबा ने और दो चीज ऐड की ऊपर। तो ये मेजर रीजन है जिसके कारण हम वो चीज अनुभव नहीं कर पाते हैं जो बाबा ने वर्णन किया आदि में। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाते हैं। हद की पोजीशन क्या हम सब जानते हैं। कोई हमशरीक सर्विस साथियों के वह संपर्क में आने वाले अपने साथियों का अपोजिशन करने में लग जाते हैं। तो एक तो हद की पोजीशन, दूसरा है अपने सेवा साथियों का अपोजिशन, तीसरा है स्थूल सैल्वेशन, फिर है क्वेश्चन, फिर करेक्शन,
और लास्ट बाबा ने बताया कोटेशन, अर्थात हम तुलना करते एक दूसरे से, दृष्टांत देते हैं। इन पांचों में से कोई ना कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं। बाप ने कहा कि सदा तपस्वी बनकर के अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो, लेकिन हद की पोजीशन की मैं सबसे ज्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हूँ, अर्थात हार्ड वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ। इस प्रकार की हद के नाम मान और शान के उन उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं। तो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, तो जो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर, हद का पोजीशन, हद की पोजीशन को आपने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। हद की पोजीशन किसको कहेंगे? मैं सबसे ज्यादा सर्विसेबल हूँ। हम्म? हम वर्णन फिजिकली नहीं करते, फिजिकल कोई बोलेगा नहीं मैं बहुत सर्विस करता हूँ, लेकिन कभी कभी आप देखना, जब भी हमने कई बार सुना है, कभी कोई बड़ों से बात करते, दीदी हमने बहुत सेवा की, ये किया वो किया, तो वो भी एक प्रकार से हद की पोजीशन आ जाता है। प्लानिंग बुद्धि हो, कभी कभी अगर हमें कोई पूछते नहीं है, पूछे बिना कुछ फाइनल कर लेते हैं, और हमारे पास बहुत अच्छी आइडिया थी, तो कभी कभी संकल्प आता हम तो प्लानिंग बुद्धि है, हमने किया इसलिए या इतना अच्छा हुआ। इन्वेंटर हूँ, हम में से कई सारे भाई बहन ने कई चीजों के निजात किया होगा, इन्वेंशन किया होगा। धन का सहयोगी हूँ, धन का नशा तो बहुत ही अलग होता है, हम सब जानते हैं। दिन रात तन लगाने वाला हो, हार्ड वर्कर हो या इंचार्ज हो, इस प्रकार के हज के नाम मान और शान के उन उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं, अर्थात यथार्थ मंजिल से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। बाप ने कहा सैल्वेशन आर्मी हो, अर्थात अन्य आत्माओं को सैल्वेशन देने प्रति, सैल्वेशन माना शरणागति, जो हम अनेकों को दुखों से कष्टों से निकालते हैं, तो लौकिक में से सैल्वेशन आर्मी कहते हैं। विशेष रूप से जब बाढ़ में पीड़ित होते हैं, भूकंप आ जाता है, तो एक खास आर्मी होती है जो सबको उन ग्रस्त अवस्थाओं से बाहर निकालती है। तो बाबा ने क्या कहा? सैल्वेशन आर्मी हो, अर्थात अन्य आत्माओं को सैल्वेशन देने प्रति हो, लेकिन हद की सैल्वेशन की यह साधन होगा तो सर्विस करेंगे, पहले साधन दो फिर सर्विस करेंगे। साधन भी सेवा अर्थ नहीं, लेकिन अपने सुख के अर्थ मांगते। ये देखो बहुत सूक्ष्म वाक्य है। साधन भी सेवा अर्थ नहीं, लेकिन अपने सुख के अर्थ मांगते हैं। तो कभी हम कुछ सेवा के लिए कोई चीज मांगते हैं ना, कि ये सेवा करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमें सेवा करना, तो वो सेवा करने मतलब हमें स्वयं को इजी होगा, अपने सुख अर्थ हम वो चीज मांगते हैं, न कि दूसरों के अर्थ। ये भी सूक्ष्म चेकिंग की बात है। अगर यह किया जाए तो बहुत सर्विस कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा स्नेह रिगार्ड दिया जाए, एक्स्ट्रा खातिरी की जाए और विशेष नाम लिया जाए, ऐसे प्रकार के सेल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। ये हम सबको चेक करना है कि सूक्ष्म रूप से ये बातें आती है हमारे जीवन में, इसलिए आधार गलत होने के कारण उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता। बेसिस फाउंडेशन ही अपना अगर रॉन्ग है तो फिर उन्नति कैसे होगी? और दादियों के साथ यही था कि दादी कोई भी इन चीजों का, साधनों का आधार नहीं लेते थे। उनका फाउंडेशन तपस्या त्याग ये सब चीजें थी। इसके लिए उनके पास इतना साधन होते हुए भी कभी उनको उसका नशा नहीं हो पाया। इसी प्रकार बाप ने कहा माया से अपोजिशन करना है, लेकिन माया के तो मित्र बन जाते हैं, अर्थात आसुरी संस्कारों रूपी आसुरी संप्रदाय के बजाय ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात एक दो में ऑपोजिशन करते रहते हैं। यह ऐसा करता है तो मैं इससे भी ज्यादा करके दिखाऊं।
यह सर्विसेबल है तो मैं भी सर्विसेबल हूं। यह आगे है तो मैं पीछे क्यों? मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मुझे पहचानते नहीं, और नियमित टीचर से तो मैं ज्यादा सर्विसेबल हूँ। टीचर से भी अपोजिशन करते हैं। तुम अनुभवी नहीं, मैं तो अनुभवी हूँ। तुम अनपढ़ हो, मैं पढ़ी हुई हूँ। ऐसे एक दो में अपोजिशन करने से अपना सदाकाल का श्रेष्ठ पोजीशन गवा देते हैं। तो ये जो कंपैरिजन मोड हम करते हैं, ये अपोजिशन के अंदर आ जाता है। आपस में अपोजिशन के कारण माया से अपोजिशन करने में कमजोर बन जाते हैं, अर्थात विजय नहीं बन सकते हैं। इसी प्रकार तो बाबा ने देखो तीनों एस्पेक्ट पे डिटेलिंग की है। तो पहले बाबा ने क्या बताया था? अगर हम ऊपर जाते हैं तो पहले बाबा ने बताया था, पहले बाबा ने पांचों चीजों का वर्णन किया। पोजीशन की बात बताई बाबा ने, फिर अभी अपोजिशन की बात बताई। हम्म, अभी तीसरा एस्पेक्ट पे आ रहे बाबा। इसी प्रकार क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन, तो दो बात हो गई। अभी तीसरा क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन, तीसरा। ये चार तीनों चीजों को बाबा इकट्ठा ले रहे हैं। देने में तो बड़े होशियार है, वकील और जज बन जाते हैं। बाप को करेक्शन देते रहते हैं, अपने आप को छुड़ाने के लिए अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए कोटेशन देंगे। मेरे से बड़ा महारथी भी ऐसे करता है। इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ऐसा कहा था, इसलिए मैंने भी वह श्रीमत मानी। फलाने डेट की मुरली में यह बात कही गई है, उसी प्रकार उसी प्रमाण मैं यह कर रहा हूँ। देखो जस्टिफिकेशंस देखो हम कैसे देते हैं अपने गलत एक्ट्स को सिद्ध करने के लिए। एक तो बाबा ने बताया, किसी महारथी को बाबा ने कुछ कारणवश कुछ श्रीमत दी, हम ब्लाइंडली उसे फॉलो कर लेते हैं। हम्म, फिर इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ऐसे कहा, इसलिए मैंने किया। फिर कोई डेट की मूल्य निकाल के हम उसे मिस इंटरप्रेट करते हैं। समय और सरकमस्टेंस को नहीं देखते, लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं। इन्हीं भूलों के कारण एक भूल से अनेक भूलें बढ़ती जाती हैं। अलबेलेपन के संस्कार बढ़ते जाते हैं। पुरुषार्थी गति तीव्र से मध्यम हो जाती है। बाप ने कहा है कि मास्टर त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हो। इस धारणा को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन के बजाय दूसरों की करेक्शन करते रहेंगे। दूसरों के करेक्शन में बाप से कनेक्शन तोड़ देते हैं। तो अपनी करेक्शन के बजाय दूसरों की करेक्शन करते हैं, जिससे बाबा के साथ कनेक्शन तोड़ देते हैं। इसलिए शक्तिहीन होने के कारण उलझने रहते हैं। सुख शांति व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का ठिकाना नजर नहीं आता। परचिंतन पतन की तरफ ले जाता है। समझा? इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा और खुशी का अनुभव होता है, यह खत्म हो जाता है। इसलिए अपने आप को चेक करो कि इन पांच में से कोई भी उल्टे व व्यर्थ मार्ग पर चलकर समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। चेक करो और फिर अपने को चेंज करो, तो फिर चढ़ती कला की ओर चल पड़ेंगे। ऐसे मेजॉरिटी आत्माओं का अनुभव बाप दादा ने देखा। अभी मेले का अंत है, तो अंत में अंतिम आहुति डालो, अर्थात सदाकाल के लिए अपने को समर्थ बनाओ। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। तो वर्तमान समय के पुरुषार्थियों का चलते चलते रुक जाने का समाचार सुनाया। आगे से परिवर्तन भूमि का परिवर्तन सदा रखना, सदा साथ रखना, इसको कहेंगे मेला मनाना, अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। अच्छा, ऐसे सेकंड में स्वयं को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाले, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को
तो प्रधान बनाने वाले और नजर से निहाल करने वाले ऐसे बाप के सदा साथी, सहयोगी और शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। तो यहीं पे मुरली एंड होती है। तो हम सभी अभी अगले 2 मिनट चेक करेंगे कि जो भी बाबा ने पांचों बातें बताई है, बाबा ने बहुत डिटेल में एक एक बातों की विस्तार में हमें बताई है। तो हम चेक करेंगे कि हम इन पांचों बातों में किधर फंसे तो नहीं है, सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से, अनजाने में, विचारों में, बातें करते समय किसी भी रूप से क्या हम हद की पोजीशन, अपने साथियों का अपोजिशन या करेक्शन, कनेक्शन, कोटेशन, इनमें आते हैं। चेक करेंगे और फिर बाद में 2 मिनट के बाद हम सभी आपस में शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी आप शेयर कर सकते हैं। ऐसी क्या बात है आज की मुरली में जो आपको लगता है हमें विचार करना चाहिए, जिसपे हमें खास अटेंशन रखना चाहिए? कौन सुनाएगा? जी दीप्ति बहन जी। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि जो 3 फुलवारी में उन्होंने 3 विशेषताएं देखी हैं कि रूप, रंग और खुशबू, उसके अलावा उन्होंने देखा कि और भी एक विशेषता सब में है कि उनमें उमंग भी है, उल्लास भी है, वो उम्मीदवार भी हैं, उनका लक्ष्य भी श्रेष्ठ है और ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है। पर फिर रॉयल रूप का उनका उनको माया चिपक लेती है, माया पकड़ लेती है रॉयल रूप से। क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं वो ही संस्कार हम हर जगह लेके जाते हैं, चाहे परिवार में जाएं, चाहे काम की जगह पे जाएं, चाहे सेंटर पे जाएं। तो अपने को बहुत बहुत ध्यान से और सूक्ष्म चेकिंग करते हुए चलना है कि वही संस्कार तो नहीं मैं लेके जा रही वहां पे। तो उससे, इस चेकिंग से हम अपने आप को इस रॉयल रूप की जो माया है उससे बचा पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो मुरली है ना, उसमें बाबा ने हमारी आदि स्टेज भी बताई और मध्य स्टेज भी बताई। तो हमें कुछ कुछ बातें इस मुरली में जो बाबा बताते क्वेश्चंस के रूप में जो भी बाबा ने बताई हैं, उन सभी को समझ करके एक बात ये समझ में आती है कि मध्य की स्टेज जो हमारी होती है ना, उसमें हमें बहुत ही नम्र चित्त, निर्माण चित्त, निरअहंकारी और तपस्वी स्वरूप, ये गुण है ना, ये अपने अंदर इमर्ज करने बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि जब हम निरअहंकारी ता का गुण नहीं अपनाते हैं ना, तो
ये हमें सेवाओं में बहुत क्वेश्चंस क्रिएट कराता है। जब हम नम्रचित होकर नहीं चलते हैं तो यूं आता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों करूं, मैं इनकी क्यों मानूं, मेरे अंदर तो बुद्धि है, मेरे अंदर तो शक्ति है, मैं तो सर्विसेबल हूँ, मैं ये हूँ। तो वो मैं का नाम मान शान सब आ जाता है। और इन सब से बचने के लिए बाबा ने तपस्वी स्थिति हमारी बताई है, क्योंकि जो तपस्वी होता है ना, तो उसका उसका बस एक ही लगन होती है, तपस्या। और हमारी तपस्या यही है कि एक बाप दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने बताया है कि तपस्वी के साथ साथ त्याग मूर्त होना चाहिए। कुछ मिले ना मिले तो भी ठीक है, मिल जाए तो भी बाबा को समर्पित है। तो ये कुछ गुण हैं जो मध्य के स्टेज में हमें धारण करने चाहिए, तभी ये जो क्वेश्चन रेज होते हैं ना, क्वेश्चंस नहीं आएंगी, फिर उसके बाद कोटेशन भी नहीं देनी पड़ेगी और बाकी सब भी नहीं होगा। ओम शांति। और शेयर कीजिए आप में से। और कौन सुनाएगा? अच्छा, अभी हद की पोजीशन में हम कैसे आते हैं? कोई उदाहरण देना चाहेगा? हद की पोजीशन माना क्या? ओम शांति प्रफुल्ल भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अच्छा, बोलिए। देखिए, यहाँ यूएस में जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई सेंटर नहीं है, और तो यहाँ तन से तो सेवा करने का स्कोप नहीं है, मन से करते हैं। और फिर धन से जब ये मधुबन में आते हैं या यहाँ पे जूम पे जो हम मुरली सुनते हैं जहाँ अफिलिएट है, तो वहाँ अगर हम सहयोग देते हैं और हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुरली हमें भेजी जाए 1-2 वीक की या 1 महीने की एडवांस में, तो ये क्या हुआ? ये भी एक्सपेक्टेशन हुआ कि इसमें से कोई एक फिट हुआ कि जिसमें आई आई एम फॉलिंग इन वन ऑफ दिस 5 बाबा जो बता रहे हैं। आपको क्या लगता है बहन जी? आपके अनुभव से बताओ, आप भी बहुत जुने हो बाबा के यज्ञ में। नहीं लगता है मुझे कि एक्सपेक्टेशन है टू मच। बाबा की मुरली आ, बाबा की मुरली हमें किसी भी प्रकार से मिले, उस ये एक्सपेक्टेशन है, तो वो एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा नहीं है, या इट्स वैलिड। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। हम्म, अगर सेंटर से हम नहीं लेंगे तो किसके पास से लेंगे? वो चिंतन चला, इसलिए आई वाज जस्ट इन डायलेमा, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, आपने उसमें क्योंकि एक शब्द भारत में ऐड किया क्या था। होता है पता नहीं है। आपने एक शब्द ऐड किया था, 2 हफ्ते की एडवांस मुरली चाहिए आपको। जी, डेली मुरली तो आपको क्योंकि नहीं चाहिए, डेली मुरली तो ऑनलाइन मिलती है ना। एग्जैक्टली डेली मुरली नहीं चाहिए, क्योंकि डेली मुरली तो आगे आ ही जाती है। भारत में हम्म, पहले रिलीज होती है, फिर हमें मिलती है, तो वो हम्म, तो आ जाती है। लेकिन एडवांस में चाहिए। भारत में देखा है जब भारत विजिट करते हैं तो कि एडवांस मिलती है सेंटरों पर, इसलिए ये आया प्रश्न हम्म। मन में। तो आप ये प्रश्न आपकी दीदी को पूछ सकते हो। देखो, हमारे इसमें जो भी संकल्प आता है ना, इट्स नॉट रॉन्ग, अच्छी बात है। आप सेंटर में बता सकते हो, दीदी मुझे एडवांस मुरली चाहिए। इनफैक्ट मुझे भी थोड़ा क्वेश्चन, मतलब आपका बहुत एडवांस पुरुषार्थ चल रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है सुनकर। क्योंकि हम तो जिस दिन की मुरली रहती है वही इतना नहीं पढ़ पाते, आप 15 दिन एडवांस में पढ़ना चाहते हैं मुरली, तो इसका डेफिनेटली कुछ ना रीजन होगा। वो रीजन आप बता दीजिए। हो सकता है उसका आंसर यस हो जाए, आपको मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। हो सकता नो हो। बट अगर नो होकर अगर हमारे संकल्प चलते हैं कि देखिए हम तो सहयोग दे रहे हैं, हम मनसा सेवा कर रहे हैं या जो भी है धन सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमें 15 दिन एडवांस मुरली नहीं दे रहे हैं,
अगर वो संकल्प हमारे चलते हैं मना करने के बाद, फिर मुझे लगता है वी आर गेटिंग इनटू द ट्रैप। बिकॉज यहाँ पर क्या हो गया कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। हम्म? बहुत बार ऐसा होता था, जैसे ब्रह्मा अपना बाबा की पधरामणि होती थी ना, तो बच्चों को तो बाबा को बहुत सारे प्रश्न होते थे, बाबा थोड़ा और रुक जाओ, ये रुक जाओ, वो रुक जाओ, बाबा कल भी आओ। कभी कभी दादी ऐसे बीच में बाबा को बुलाना चाहते थे, पर बाबा नहीं आते थे कभी कभी। इतना पूरा क्लास बुलाने के बावजूद भी बाबा आते नहीं थे। पापा अपने स्पेसिफिक टाइम्स पे आते थे। तो उसका अर्थ ये तो नहीं हुआ ना कि दादी बाबा से रूठ जाएंगी कि अरे बाबा हमने इतना बुलाया था आपको, आप क्यों नहीं आए। बहुत बार ऐसा हुआ है, बाबा तो अपने हिसाब से आएंगे, बट अगर वो बात लेकर वो रूठ जाए तो फिर देन शी इज फॉलोइंग इनटू द ट्रैप। हाँ नहीं और वही, इसीलिए तो इसमें से वन ऑफ द हम्म, कैटेगरीज क्वेश्चन, तो तो इसीलिए मेरा ये हाँ चला नहीं, कि सही बात है, अच्छी मैं बात तो आपने फॉलो शेयर नहीं की। करती हूँ ना। हाँ, हाँ। बट कुछ चीजें हमें, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली कुछ रीजन होगा, अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सबका समझ आएगा। लेकिन कुछ यस रीजन होगा, आपको 15 दिन एडवांस मूल्य चाहिए, तो आप रीजन मेंशन कीजिए। होता है तो वेरी जी। गुड, नहीं होता है तो ठीक है, अर्जी हमारी मर्जी बाबा की। जी थैंक यू। जगह पे लेटे हैं आज, लेकिन नींद पूरी और नींद नहीं आ रही है। दोबारा खूब सोई हूँ मैं। नींद नहीं आती आपको? गैलेक्सी 11 A1 बजे कोड। समूह खाना खा लिया था। और कोई शेयर करना चाहेगा? हम किस ट्रैप में फंस जाते हैं कभी कभी। बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, अन्यथा में जो आपके पास है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमें ऐसे लगता है कि हम चीज राइट कर रहे हैं, बट कभी कभी हमारी राइट की हुई चीज वास्तव में डिससर्विस का साधन बन जाती है। बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग हम जो भी कार्य करे करते हैं, भले यज्ञ में करे या कुछ भी करे, कोई भी अपने आप को रॉन्ग नहीं कहलवाएगा, कोई भी अपने आप को राइट ही कहलाएगा, बिकॉज उनके हिसाब से वो हमेशा राइट रहेगा। बट हमारा राइटनेस अगर कुछ डिससर्विस क्रिएट करता है, अगर बाबा के नियम में कुछ उल्लंघन होता है, तो वो जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब तक हम चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यज्ञ में एक चीज और हमने देखी है, कोई अपफ्रंट फीडबैक बहुत कम देते हैं। मान लीजिए अगर हम गलत चल रहे हैं, प्रफुल्ल भाई कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो प्रफुल्ल भाई को बोला नहीं जाएगा प्रफुल्ल भाई आप गलत कर रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि प्रफुल्ल भाई को खराब लगेगा। जो बोलने वाले होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए, क्योंकि जैसे इम्प्रूवमेंट होगी, बट बहुत बार बोला नहीं जाता है। बट हमारे सूक्ष्म में ऐसे कुछ गलतियां हो जाते हैं जो डिससर्विस का भी साधन बन जाते हैं। हम्म? तो वही बाबा ने आज कुछ चीजें हाईलाइट कराई है। तो ये ऐसी चीजें है कि हमें खुद को रिफ्लेक्ट करके देखना पड़ेगा कि हमारे एक्ट से कोई डिस्टर्ब होता है, बाबा की श्रीमत में उल्लंघन होता है, हमारी स्थिति के अंदर ऊपर नीचे होती है। जब हम ये चेक करेंगे, और ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग की जरूरत है, और इसके लिए पूर्ण समर्पित बुद्धि रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही एस्पेक्ट को लेकर चेक करेंगे कि नहीं मैंने ऐसा कि ये होना चाहिए, मैंने बोला है ना चाहिए, मैं जो ना हूँ, मेरा क्यों नहीं सुनाई देते हैं, मेरा आर्ग्यूमेंट तो करेक्ट है, अगर हम उसी एंगल से सोचेंगे तो हम दूसरा एस्पेक्ट को सोच नहीं पाएंगे। तो ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग की बात है, और ये हमें हमेशा, जब भी आप अमृत वेला करते हैं, कभी भी रूरियान करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हमने किसी के साथ इंटरेक्शन किया, चाहे सेंटर की बहनों के साथ किया, चाहे लौकिक में किया है, तो एक चीज रात को सोने के पहले हम कर सकते हैं कि आज हमने जो भी कार्य किया, क्या उसे हम और बेहतर कर पाते हैं? क्या हम उसके अंदर कुछ और ऐसा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जो हमारी स्थिति और अच्छी हो, या बाकी व्यक्ति की स्थिति भी और अच्छी हो। इस प्रकार यदि हम क्रिएटिव क्वेश्चन हमसे स्वयं से पूछते हैं, जिसको कुछ लोग वेस्ट के अंदर बहुत अच्छा नाम दिया जर्नलिंग, कि व्हाट कुड आई डू बेटर टुडे, हम आज कुछ क्या बेहतर कर सकते थे। तो उससे क्या होता है ना, हमें बहुत सारे सूक्ष्म चीजें पता चलती है कि नहीं ये छोटी चीजें के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट करते थे ना, तो सामने वाले आत्मा बहुत खुश होती थी। तो अगर हम ये करेंगे नहीं ना, तो क्या होगा, हमें हमेशा ऐसे लगेगा कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे जैसा पुरुषार्थ तो कोई नहीं है, हमें बाबा मिल गया, सब चीज मिल गया, सब चीज ग्रेट चल रही है, हम उसी, जैसे होता है ना, मेंढक अपने आप को राजा समझता है पॉन्ड के अंदर,
क्योंकि उसे बाकी दुनिया तो पता नहीं होती है। तो हम अपने लिमिटेड इंटेलेक्ट और लिमिटेड कनेक्शंस के अंदर ही बहुत खुश हो जाएंगे। हम्म। हाँ, कोई तो शेयर कर रहे थे ना, अनीता बहन जी, हाँ बताइए। भाई जी मैं ओम शांति। हम्म। जो हद की पोजीशन के लिए बाबा बोल रहे थे कि चलते चलते बच्चे हद की पोजीशन में आ जाते हैं। तो उसमें जैसे मतलब अपना दृष्ट देखने की बजाय दूसरे को सिद्धांत देने में लग जाते हैं। अपने आप तो सब तपस्या छोड़ के एक दूसरे को मतलब ज्ञान सुनाने लगते हैं, या अपनी मतलब वो कोई जैसा सेंटर पे कुछ कर रहे हैं तो ऐसा समझने लगेंगे कि हमारे से होशियार कोई है नहीं। या अपनी जो प्लानिंग बता रहे हैं तो उसमें सोचेंगे कि जैसे मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग बताई, मतलब वो नहीं ली, मैं इतना अच्छा सहयोग करता हूँ, मुझे नहीं दीदी रिगार्ड देती है। तो यही हमारी हद की पोजीशन हो जाती है, इसमें हमें नहीं आना चाहिए। कि जो भी हमने किया है अगर हम कुछ करेंगे भी तो केवल दीदी से पूछ कर, तो उसी बाद फिर हमें अपना स्टेप उठाना चाहिए। ठीक है ना भाई जी? हाँ जी, बाबा ने वही बताया ना। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है, लास्ट पॉइंट? कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है इस मुरली में बहुत गहरी बाबा ने बताई, हमें वास्तव में वो चेक करनी चाहिए। भाई जी इसमें एक बात मुझे और भी बहुत अच्छी लगी बाबा की, कि जो बाबा ने कहा ना, समय के सरकम इंस्टांस को नहीं देखते बच्चे, शब्द को पकड़ लेते हैं। इन्हीं के कारण हमारी बार बार भूल होती है। हमें ये चेक करना चाहिए कि मतलब हम जैसा जो बाबा ने शब्द बोल दिया जैसा मुरली में, तो उस हम्म। शब्द को नहीं पकड़ना है, हमें पहले उस शब्द को प्योरीफाई अपना सेंटर पे दीदी से कराना है। क्योंकि जिससे हमारी कहीं भूल चूक हमसे ना हो, कोई भी हमारी आज्ञा का, भगवान की आज्ञा का, बाबा की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, जिससे हम डिस सर्विस के कहीं निमित्त ना बन जाए। ओम शांति। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बाबा कभी कभी आप देखोगे, जैसे बहुत सारी, कभी इस पे भी वर्कशॉप कर सकते हैं अपन, कि बाबा क्या क्या अपोजिट बातें बताते हैं। एक ही चीज बाबा एक मुरली में कुछ कहते हैं, दूसरी मुरली में कुछ कहते हैं, और दोनों अपोजिट होते हैं। और होता ऐसा है कि अगर हम ठीक से उस कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते मुरली का, किस परिस्थिति में बाबा ने वो कहा है, उसके आगे पीछे का बैकग्राउंड अगर हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमें लगता है कि बाबा के कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य ऐसे क्यों आ रहे हैं। और आपको पता है, जितने भी ब्रह्मा कुमारी इसको छोड़े हैं भाई बहने कुछ कारणवश, वो उसी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई बाबा ने ऐसा कहा, इसके लिए हमने ऐसा किया, हमारी नहीं सुनी गई। अब बाबा ने किस उद्देश्य में वो कहा था, वो नहीं समझ पाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, समय कम है लेकिन ये बात बता के समाप्त करते हैं ललिता बहन जी, फिर लास्ट पॉइंट आपसे सुन के क्लोज करेंगे। तो जैसे बाबा ने एक बार, ये जो रमेश भाई थे और ब्रिजमोहन भाई जी थे, दोनों भी वरिष्ठ, दोनों सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम उस प्रोफेशन में, इसलिए ये बात हमें बहुत याद रहती है। तो रमेश भाई बाबा के साथ पास गए थे, और रमेश भाई ने बाबा को बोला, बाबा अ, मैं तो भाई आप तो बोलते हो कि बाहर का कुछ खाना नहीं है, लेकिन हम लोग को तो क्लाइंट के पास जाना पड़ता है, इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो क्या मैं चाय पी सकता हूँ उनके साथ? तो बाबा ने उनको बोल दिया, हाँ बच्चे, आप तो बाहर जाते हो, कितनी सेवाएं करते हैं, आप चाय भले पियो। फिर थोड़ी देर बाद में ब्रिजमोहन भाई भी सेम प्रश्न पूछने गए। ब्रिजमोहन भाई को लगा कि भाई बाबा ने उनको छुट्टी दी, मुझे भी छुट्टी दे देंगे। तो बाबा के पास गए और बाबा को सेम क्वेश्चन पूछा, बाबा चाय पीनी पड़ती है कभी, तो मैं पी सकता हूँ? तो बाबा ने बोला, नहीं बच्चे, तुम नहीं पी सकते हो चाय। उनको बहुत आश्चर्य लगा कि एक ही क्वेश्चन था, हम दोनों का प्रोफेशन भी एक है, एक को बाबा ने हाँ कह दिया, एक को ना कह दिया। तो उनको बहुत संकट चला। उन्होंने बोला, बाबा आपने अभी तो रमेश भाई को छुट्टी दी। तो बाबा ने बताया कि भाई आप तो सर्विस करते हो, आप तो कंपनी में काम करते हो, अगर आप चाय नहीं पियोगे तो आपको कोई कंपनी से निकाला नहीं जाएगा। लेकिन वो जो है, उनको क्लाइंट्स के साथ रहना पड़ता है, अगर वो नहीं पिएगा तो क्लाइंट उनके पास नहीं आएगा। बाबा ने वो तर्क उस तरीके से दिया उनको। तब उनको बात समझ आई कि
किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी श्रीमत कैसे पालन करनी चाहिए। उसी प्रकार बाबा कई बार साकार मुरली में भी कहते हैं ना, जो आर्मी में है बेचारे, उनको वो तो हाथ से बना हुआ भोजन खा ही नहीं सकते। तो बाबा फिर कई बार बोलते हैं लाचारी अवस्था में आप उसको दृष्टि देके खा लो। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई खुद बना सकते हैं भोजन या प्रबंध हो सकता है, तो भी सोचते हैं नहीं बाबा ने उस महावाक्य ये कहा है ना, तो हम भाई बाहर का होटल का भोजन दृष्टि देके खा लेंगे, पवित्र हो जाएगा। तो उस प्रकार से अगर हम श्रीमत को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं अपने तरीके से, तो वो भी गलत हो जाता है। और फिर बाबा ने जैसे आदि और मध्य का बताया कंपैरिजन, फिर हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, कभी एक वर्कशॉप करना आप सभी शाम के क्लास में, कि किस प्रकार हम श्रीमत को मिस इंटरप्रेट करने से कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट ललिता बहन जी आपसे सुनते हैं, फिर क्लोज करेंगे। हाँ हाँ, ओम शांति भैया। पर इस मुरली का सार यही है कि साक्षी स्थिति होके देखो, बस। मेरा तो यही सार निकाला मैंने कि जो भी हो रहा है सबका पार्ट अपना अपना है, कोई गलत नहीं कर रहा। तो साक्षी होके देखो, साक्षी बन जाओ। ओम शांति। लेकिन हमें अपना पार्ट जरूर देखना है, हमारा पार्ट में भी हम साक्षी हो नहीं जाएंगे तो चेंज नहीं कर पाएंगे, नहीं, है ना। अपना पार्ट तो दूसरों के प्रति साक्षी रहो, हमारा पार्ट में हम किस प्रकार श्रीमत करें तो चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना। हाँ जी, तो हाँ वहां पे जरूर चेकिंग करें, लेकिन परिस्थिति यदि आती है बाहर से तो हमें साक्षी होना है, दूसरों को चेकिंग नहीं करना है। तो ये बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है, कहाँ साक्षी होना है और कहाँ चेकिंग करना है। अच्छा तो भैया जी, दूसरों को देखना है तो साक्षी होके पार्ट देखना है, और अपने को देखना है तो अभी वो भी एक विषय गहरा है। हमें देखना मतलब देखो, अभी हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसपे हमारी कंट्रोल नहीं रहती है, तो वहां पे हमें साक्षी होना पड़ता है। लेकिन हाँ। हमारे पुरुषार्थ को तो हमें खुद ही चेक करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे सोचेंगे कि भाई कल्प पहले अगर हमने पुरुषार्थ किया होगा तो हो नहीं जाएगा, नहीं, तो फिर ऐसा तो वैसा साक्षी नहीं होना है, उसको लापरवाह बोलते हैं, साक्षीपन नहीं कहते उससे। नहीं, ऐसा तो हम्म दिमाग में है ही नहीं। हाँ। तो देखो ये जैसे ना आपने भी उदाहरण दिया, साक्षीपन भी एक शब्द है, लेकिन किस प्रकार उसको इंटरप्रेट करते हैं लोग, उस प्रकार से भी फिर हम पुरुषार्थ में ऊपर नीचे हो जाते हैं। हम्म तो अच्छी बात है, अच्छी बात पता है। चलो समय हो गया, अभी हम 2 मिनट बाबा को जी याद करते हैं, जी। तभी एकाग्र होकर बैठेंगे। हम्म, 1 सेकंड में हम बाबा के पास जाएंगे परम धाम में। बाबा से शक्तिशाली किरणें लेंगे और अनुभव करेंगे कि हम सभी क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन से मुक्त हो गए। ना तो हम अपोजिशन में आएंगे, ना हम अपनी पोजीशन को खोएंगे। और जो बाबा ने हमारा एक विजन बनाया था शुरुआत में, रूप, रंग और खुशबू, तो मैं आत्मा ब्राह्मण, आ जाए अपने ब्राह्मण स्वरूप में। मैं आत्मा फरिश्ता, जिसका बस केवल एक ही बाबा से रिश्ता, निरंतर बाप के संग का रंग। और मुझ रूहानी गुलाब की खुशबू चारों ओर फैल रही है। आ जाए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति भाई जी।